देश भर में आम चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। इस बीच उत्तर प्रदेश पर तमाम राजनीतिक दलों का ध्यान केंद्रित है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि उत्तर और मध्य भारत की एक मजबूत पार्टी मानी जाती है, इसके अलावा यदि बात कर ली जाए तो दक्षिण भारत में तमाम राजनीतिक दलों और उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। यानी कि दक्षिण का द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद दिखाई देता है। लेकिन प्रमुख रूप से बात करें तो हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी का किला बहुत ही मजबूत दिखाई देता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक निर्णायक भूमिका में है। जरा इतिहास के पन्नों को पलटे और बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उस दौरान बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक गठबंधन तैयार हुआ। उस गठबंधन में मायावती और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए और उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। दर्शकों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा और उस चुनाव में 16 सीटों पर दोनों दलों ने जीत दर्ज की। लेकिन वर्ष 2014 की तुलना में इन दोनों दलों के लिए स्थिति काफी संतोषजनक थी, क्योंकि मायावती को तो 2014 के चुनाव में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, जबकि अखिलेश यादव उस वक्त कुछ मजबूत स्थिति में दिखाई दिए थे। लेकिन अब एक बार फिर से वही स्थिति बनती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच इंडिया गठबंधन है। इसके साथ साथ वर्ष 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने मायावती को साथ तो छोड़ दिया, लेकिन तमाम छोटे दलों को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया, जिनमें ओम प्रकाश राजभर और पल्लवी पटेल प्रमुख रूप से सामने आती है। यदि पश्चिमी यूपी की बात कर ली जाए तो जयंत चौधरी भी उसी श्रेणी में थे, जो कि मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने की योजना पर काम कर रहे थे। इस पूरे गठबंधन ने 2017 की तुलना में 2022 में बेहतर प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी को 125 सीटों पर जीत दर्ज हुई। लेकिन अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, अब लोकसभा का मंच है, यहां से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जिन अखिलेश यादव के साथ मिलकर के अपनी पार्टी के 11 सांसदों को जीत दिलवाने में कामयाब रहने वाली बहन कुमारी मायावती इस वक्त तक उनसे गठबंधन करने से किनारा क्यों कर रही है। आपको बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करारा तंज बहन कुमारी मायावती पर कसा था। उन्होंने कहा था कि मायावती बी टीम, बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। यानी कि मायावती की चुनाव में निष्क्रियता के चलते उन्होंने यह बयान दिया था। लेकिन उस तमाम बयानों को भुलाकर अब अखिलेश यादव 2024 में एक बार फिर साथ आने को तैयार थे। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। बहन कुमारी मायावती को भी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, यानी कि सीधे यहां से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका भी अहम मानी जाती है। दलित वोट बैंक के मसीहा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से अपने ही दलित समुदाय के लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और एक मजबूत साथी, मजबूत विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज इस देश में हमें धार्मिक आजादी मिली है, वो इस संविधान की वजह से मिली है। अगर आज इस देश में हमें अपनी बात को रखने की आजादी मिली है तो वो इस संविधान की वजह से मिली। और अगर शरीयत के हिसाब से अपने धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने की अगर इजाजत कहीं से मिली है तो वो इस संविधान की वजह से मिली। जब इस संविधान पे खतरा होगा तो शायद हम इस देश में दोहरे दर्जे के नागरिक बन कि हमारे दिल में तो कुछ और होगा और हम पे थोपा कुछ और जाएगा। आप महसूस करो, जमहूरियत का मतलब है कि जो जनता चाहेगी वो होगा। लेकिन आज क्या हो रहा, जब सीए एनपीआर एनआरसी का कानून आया तो क्या आपसे पूछा गया? क्या बौद्धिस्टों से, ईसाइयों से, जैनों से, सिखों से, आदिवासियों से पूछा गया? जब अभी जीएसटी लागू हुई तो क्या व्यापारियों से पूछा गया? जब ड्राइवरों के खिलाफ अभी 2 महीने पहले कानून बना कर ड्राइवरों से पूछा गया? जब
कमजोरों पे के खिलाफ कोई कानून थोपा जाता, नोटबंदी हुई है कुछ और, जिसके बड़े फायदे सरकार ने गिनाए, क्या कभी आपसे पूछा गया? यानी कि बाकी बहुत कुछ तो बचा ही नहीं है, एक वोट की ताकत हम पे बची है, इसी वोट की ताकत से हम लड़ सकते हैं। अगर हमने ये वोट की ताकत भी खो दी तो शायद हमें सांस लेने के लिए भी इस देश में टैक्स देना पड़ेगा, वो दिन भी दूर नहीं। आप सबको ये फैसले आज के नहीं है, ये फैसले आज जो हम बैठे हैं जिम्मेदार समझदार लोग, हम तो मेहनत मजदूरी करके अपने रोजगार कारोबार से जी लेंगे अपनी जिंदगी, लेकिन आप ये अपने मन से पूछ के देखो, जो नस्लें हमारे घर में तैयार हो रही, क्या हम उनको जवाब दे पाएंगे कि इतना बेहतरीन मुल्क जो आजादी के बाद बना था, जिसके साथ लाखों लोगों की कुर्बानियां थी, रेशमी रुमाल तहरीक चली, शामली से लेके जब तोपखाना लूटा गया दिल्ली तक, कितने मौलाना ने कुर्बानियां दी और क्या क्या नहीं सहा इस मुल्क की आजादी के लिए। क्या इस जब हम जाएंगे दिल्ली में तो इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हुए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि किसी एक जाति धर्म के लोगों की वजह से आजादी नहीं मिली, लेकिन जब वो आजादी छीनी जा रही है तो आपके पुरखों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आप लोग क्या कर रहे हैं? और अगर आज भी आप किसी गुलामी में है कि कोई रहनुमा आपकी जिंदगी बचाएगा या आपकी जिंदगी में तब्दील लाएगा, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो गलती सियासत में वो लोग लंबे समय से करते रहे, जो सिर्फ इस वजह से चुप थे कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। मैं चे गुवेरा को एक बहुत क्रांतिकारी, आप पढ़ना है मेरे कहने के बाद, उनकी बहुत अच्छी 4 लाइनें हैं कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी, जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मर ना जाए। मौत एक कड़वा सच्चाई आनी है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये अटल है, लेकिन अगर आप इस वजह से ना लड़े कि कहीं आप मर ना जाए तो फिर आप हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर आपको क्या माना जाए? मेरे अंदर तो जितनी हिम्मत है, मैं अभी एमपी नहीं हूँ, एमएलए नहीं हूँ, मैं तो हमारी पार्टी में तो बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य चेयरमैन है, मैं तो वो भी नहीं हूँ, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जहां भी मैं जिसकी आवाज बन सकूं मैं पूरी ताकत से खड़ा होता हूँ, और इतनी ताकत से खड़ा होता हूँ कि जिसके पैर उखड़ने होते हैं वो मेरी जाने आने की कॉल पे उखड़ जाते हैं। बाकी जो मैं करता हूँ वो तो मुझे वो ताकत जो है जमहूरियत में, इस संविधान ने आप लोगों की प्यार ने दी। मैं तो आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, आप एक तराजू रख लो, आपका अंगूठा नहीं पकड़ेगा कोई, ना मैं पकड़ूंगा ना कोई और, आपके अंगूठे से फैसले होंगे। आप तराजू रख लो और आप नगीना की तस्वीर रख लो, और तराजू में जो भी यहाँ आसपास घूम रहा है आपके आसपास, उस तराजू में उनको भी रख लो और तोल के देख लो कि कौन आपके लिए बेहतर है और कौन आपके लिए मुफीद है, कौन आपकी लड़ाई को रखेगा। अगर आपको सब जगह आजाद उनसे 21 ना मिला, सब लोगों से, एक से नहीं कह रहा हूं, सबको इकट्ठे करके 21 ना मिला, तब मुझे आप बता दें। आपका लोकसभा का मेंबर पहले दिन से सीना तान के आंख से आंख मिला के आपके हकों की, आपके नगीना की समस्याओं पे सीना ठोक के जो है लड़ेगा, आवाज उठाएगा और उनसे सवाल पूछेगा जिन्होंने आज तक ये नहीं महसूस किया कि इस नगीना के लोग कुछ मिलना चाहिए, इस नगीना के क्षेत्र के लिए कोई चर्चा होनी चाहिए। आप ये बता दो, आपने कभी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे को नगीना के लिए 15 साल में लड़ते देखा? नहीं। क्या नगीना बिजनौर में एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताओ। होना चाहिए। कितने लोगों की जान चली गई? सलीम भाई मेरे इतने प्यारे साथी थे नेटवर्क से, जब मैं उनके इंतकाल में गया तो उनके भाई ने कहा सलीम सिद्दीकी के जो साधु थे कि रात हम बात कर रहे थे 11 बजे। तो आपने सुना, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ये कहते नजर आ रहे हैं कि अंबेडकर के विचारों को बचाना है, इसके साथ साथ ही हमें आगामी वक्त में अपना मजबूत सियासी आधार भी तैयार करना है, लड़ाई संसद तक लड़नी है और दलितों के हकों की हितों की बात करनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी की कार्यशैली से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जिस पार्टी के साथ जाएंगे उस पार्टी का सियासी आधार मजबूत रहेगा और जिस पार्टी से हमारा गठबंधन टूट जाएगा उसकी जमीन खिसकना शुरू हो जाएगी। यानी सीधे यहाँ पर अखिलेश यादव और बीजेपी को खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि या तो हमारी मांगे जो है, हमारी जो तमाम
कोशिशें हैं उनको मान लीजिए, वरना अगले चुनाव में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों, पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। पीडीए का अर्थ यह है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक साथ मिला करके, यानी कि हिंदू मुस्लिम वोट के कॉम्बिनेशन के साथ अखिलेश यादव मैदान में उतरना चाहते हैं और यहाँ पर चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हराने का काम करने वाले। सुनिए अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है। समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है, लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी। एक बेटी जो परीक्षा में दे करके आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां बाप से मैं माफी मांगती हूं। यह उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है। उससे पहले भी कई नौजवानों ने, जिनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस से मैं चुन करके आता था, वहां भी एक ब्रजेश पाल बेटे ने, हमारी आपकी उम्र से कम उम्र, उस नौजवान ने पढ़ी लिखी डिग्री जो थी, उन डिग्रियों को जला करके और आत्महत्या कर ली। ये हालत है देश की। तो सुना आपने, यहाँ पर पीडीए की बात करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। दूसरी तरफ बात कर ले महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार का कोई ध्यान केंद्रित नहीं है। किसानों की जो स्थिति है वो बदतर होती जा रही है और इसी के साथ साथ मोदी और योगी मिलकर प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। यानी सीधे टारगेट मोदी सरकार पर करते हुए अखिलेश यादव यहां से नजर आए। अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर राहुल गांधी की रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितनी क्रांति ला पाते हैं और क्या भाजपा को यहां से कड़ी चुनौती दे सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।